तुषा जी जब खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि आंगन में तुलसी खड़ी है। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं वो जब आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे आंगन में अंडुआ आ गया है। अद्भुत कवि साहब, दिल्ली शहर का कवि है, बहुत होशियार, कई सारी भाषाएं जानता है। अगले का नाम मोहल्ले में तो घर वाले मोहल्ले में पप्पू तूफानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इतना तूफानी काम करता। एक दिन मेरे घर आया, दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला तो पप्पू तुरंत बोला अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी राम राम। बोले अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, दो मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। मैंने कहा यार ये तो कुछ ढंग का बोल रहा है। बोले अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। हमने कहा जी सुना। उसने सुनाना शुरू किया। अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। अपनी समझ में एक लाइन नहीं आई, लेकिन मैंने कहा यार पप्पू तू तो उर्दू सीख गया, ऐसा कर यही दो लाइन मुझे रटा दे। मैं वहाँ वृंदावन के कवि सम्मेलन में जाऊँगा, अलवेला जी बैठे होंगे, उनको कविता सुनाऊंगा, उन पर इम्प्रेशन जमाऊंगा कि मुझे भी कई सारी भाषाएं आती हैं। साहब इसने मुझे सिखा दी। मैंने 3 दिन तक रट्टा मारा। अभी ये होटल में रुके थे, मैं पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अलवेला जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अलवेला जी बोले कि वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, दो मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। अलवेला जी बोले जी इरशाद। मैंने सुनाना शुरू किया। अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। इतना सुनते ही अलवेला जी ने ऐसे चश्मा उतारा, बोले इधर आ, पप्पू तूफानी कब मिला था। मैंने कहा क्यों। बोले बेवकूफ यही 2 लाइन तो उसे 15 दिन पहले रटाई थी। तो साहब अपना चक्कर ये है, देखो इस तरह काम चलने वाला नहीं है। समझ में आ जाए तो तालियां वालियां बजा दो। मैं जानता हूं कि ब्रज का आदमी बहुत होशियार होता है, बहुत इतना होशियार होता है कि चलते फिरते सारा काम निकाल लेता है। सुबह में आया गाड़ी में तो इतनी सारी चेकिंग, पुलिस वाले किसी को निकलने न दें, 4 किलोमीटर रोक लिया। हमने कहा भैया वहाँ कवि सम्मेलन में जाना है। बोले नहीं साहब सारे पास कैंसिल हैं, जाने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा कुछ ले दे के मामला निपटा लो। तो वो मुस्कुरा के बोला, बोले कि ला 500। तो साहब 500 का नोट दिया। मैंने कहा लेकिन पुलिस वाले भैया एक बात बताओ, अभी मैं आगे जाऊंगा नाके पर तो दूसरा मिल जाएगा, वो भी झटक लेगा। बोले कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू उससे बोल देना पेप्सी। मैंने साहब रट लिया। अगले चौराहे पर आया, पुलिस वाले खड़े थे, उसने रोका। मैंने कहा पेप्सी, उसने कहा निकल ले। अगले चौराहे पर फिर गया, कोड वर्ड। अगले चौराहे पर फिर गया, दरोगा जी ने डंडा खटखटाया। मैंने कहा पेप्सी, बोला निकल ले। साहब दोपहर तक ये कोड चला, अभी शाम को फिर निकले। तो मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि जैसे ही जाऊंगा सीधा मंच तक गाड़ी पहुंचेगी। नाके पर आया, उसने डंडा खटखटाया। बोले बेटा कहाँ जा